छुपी है प्यार की आदत, मैं और तुम कहानी मस्त सी। यानी तुम्हें भी नहीं पता कि मैं यामीन हूँ या यासीन? अरे भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, कान खींचने का क्यों होगा? ओ भाई, आपको मालूम होने से तो मसला हल नहीं होगा ना। देखो भाई, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरा दिमाग तो ये कहता है कि वो यासीन के अलावा और कोई नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं कितना मसला हो सकता है? ओहो, अब तो कर दी ना शादी। आपके सितारों ने भी कोई काम नहीं किया। अब ये सोचे कि आगे क्या करना है। कैसे चोर हो तुम? एक डंडा तक ढंग से नहीं मार सके। लेकिन वो अभी तक सोचा नहीं मैंने। वैसे अक्लमंद इंसान ना दूर की सोचता है, दूर की तो आप बात ही नहीं कर। नहीं जाती। चलो जाओ। आप किधर जा रहे हैं? मैं वो दरवाजा बंद करने। मैं कर दूंगा, आप जाए अंदर। लेकिन यार एक मसला है ना, अभी घर वाले भी तो नहीं माने। अच्छा, जरूरी काम? तुम्हारे बाप की याददाश्त लाने से भी ज्यादा कोई जरूरी काम हो सकता है? ये सेब खाए और मैं चलता हूँ और अगली डोज के लिए फिर हाजिर हूँगा। डॉक्टर, हाँ डंडा नहीं। जी जी जी, किससे मिलना है? अरे आपसे ही तो मिलना है यामीन साहब। आपको मेरा नाम पता है? आज ही कोई और मैं ये कहूँ कि वो यासीन नहीं यामीन है? तो फिर ये यासीन ही होंगे। यानी तुम्हें भी नहीं पता कि मैं यामीन हूँ या यासीन? अरे भाई बॉस भी तो आपको देख के धोखा खा जाता है ना। असल में आप दोनों है भी तो जुड़वा। तो तुमने इनको यामीन कह के क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे ये लगे इसी वजह से। और जब मैंने इन्हें यासीन साहब कहा तो फिर ये मुझे यासीन साहब लगे। अरे भाई तू मुझे बता कि बॉस ने बुलाया किसको है? यामीन को बुलाया है कि यासीन को बुलाया है? यामीन साहब को बुलाया है और कहा था कि उनके खूब कान खींचूंगा। क्या खींचूंगा? कान। तू मुझे ये बता कि तुम्हारे ऑफिस में कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है कि कान खींचने का? भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, कान खींचने का क्यों होगा? ओ भाई, आप लोग की मीटिंग खत्म हो गई तो मैं जाऊं? अगर कान खिंचवाने हैं तो यामीन समझ के ले जाओ, और अगर यासीन समझना है तो कह देना कि यामीन साहब घर पे नहीं है। भाई मेरा तो सर चकरा गया इस यासीन और यामीन के चक्कर में। है जा रहा हूँ। इसका तो अभी सर चकरा गया। हम तो कब से इस उलझन में उलझे पड़े हैं। तो तुम ही उलझो, मैं तो जा रहा हूँ। अरे मुझे तो लेके जाओ, मुझे लेने आएगी ना। नहीं मैं जा रहा हूँ। मुझे लेके जाओ। नहीं मुझे नहीं रुकना यार, माफ करो यार। हैं? जाने दो, आप तो इधर आए। किधर? हम चलते हैं। क्या कहते हैं? वो मेरी बच्ची तो इतना परेशान क्यों हो रही है? अरे अम्मी परेशान नहीं हो तो क्या ढोल बजाऊं? इसे तो दिमाग घूम गया है। अरे भाई, मेरे तो सितारे यही कह रहे हैं कि हो ना हो यही यासीन है। तो अपने सितारों से कहिए ना कि ये बात औरों को भी बताए जाके कि वो यासीन है। अरे भाई, ये सारे बदजोक लोग हैं, ये क्या जाने सितारों की जान। अम्मी सिर्फ आपको मालूम होने से तो मसला हल नहीं होगा ना। देखो भाई, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरा दिमाग तो ये कहता है कि वो यासीन के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और अगर हुआ तो हम हार जाएंगे कि नहीं भाई ये तो यासीन ही है। या अल्लाह, अम्मी क्या बातें कर रही हैं आप? अगर खुदा ना खास्ता वो मेरे देवर हुआ तो आप समझ रहे हैं कितना मसला हो सकता है? अरे भाई, पता नहीं उस दिन मेरे सितारे कहाँ सोए हुए थे कि मुझे पता नहीं था कि दोनों भाइयों की शक्लें मिलती है। उसके बावजूद मैंने तुम्हारी शादी इस घर में कर दी। ओहो, अब तो कर दी ना शादी। आपके सितारों ने भी कोई काम नहीं किया। अब ये सोचे कि आगे क्या करना है। ऐसा कहते कि हम ज़हनी तौर पे ये मान लेते हैं कि बस यही यासीन है। हमारे मानने से क्या होता है अम्मी? उन माँ बेटियों को पता होना चाहिए ना कि ये यासीन है। अरे तुम ऐसा करो, मेरा एक काम कर दो, तुम तलहा को कहो कि वो ईशा को समझाए कि यासीन अंकल जो है वो उसके अंकल है, उसके बाप नहीं है। अच्छा, और अगर उल्टा ईशा ने तलहा से ये बात बनवा रही कि वो यासीन नहीं यामीन है तो? इसमें तो मेरे सितारे भी कंफ्यूज हो गए। अब क्या करेंगे हम? अम्मी जिस तरह आप कंफ्यूज है ना, उतनी ही मैं भी कंफ्यूज हूँ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखती हूँ, सितारों से कुछ पूछती हूँ। कैसे चोर हो तुम? एक डंडा तक ढंग से नहीं मार सके। वो मुड़ गया तो मैं क्या करता? तो गिरना जरूरी था। और वैसे भी ना मुझे गिरे हुए लोग बिल्कुल नहीं पसंद। वो अच्छा गिर गया था, वो मुझे वो देख लेता। ये बात भी ठीक है। चलो इस बात के लिए ना मैंने तुम्हें माफ किया। देखो, वो एक बार बच गया, दूसरी बार मुझसे नहीं बच सकता। मतलब तुम्हें हिम्मत नहीं आ रही है? हाँ, देखो दिहाड़ी और खाने पीने के चक्कर में मैं कभी हिम्मत नहीं हारता।
शाबाश, मैं ना तुम्हारे अंदर यही जज्बात देखना चाहती हूँ। अरे इसी जज्बे के चक्कर में तो पूरी कौम चल रही है। कॉम वॉम को छोड़ो, जो काम मैंने तुम्हें दिया ना वो ढंग से करो। वो ढंग से हो जाएगा, वो आपका काम हो जाएगा, बस आप मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए। एक तो तुम्हें सिर्फ खाने पीने की पड़ी रहती है। खाने पीने की पड़ी रहती तो क्या खाऊंगा ना जीऊंगा कैसे, इस बार देखना बस। ठीक है, मरो मत, हो जाएगा तुम्हारे खाने का इंतजाम, मिल जाएगा तुम्हें खाना। इस पे नहीं मारो। ओवर होने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है कि अगर तुम मर गए ना तो मेरा काम कौन करेगा? नहीं, आपका काम होगा, आप देखना चूल्हे से गैस गायब हो सकती है, तारों से बिजली गायब हो सकती है, चरिया कपूर के दिमाग से ये काम नहीं निकल सकता, गायब नहीं हो सकता। ये पकड़ो और काम कर लेना। काम कर लेना। ये ऐसी बच्ची से मैं स्नूकर खेलूंगा। मैंने एक फिल्म में देखा था, जेलीलू से चल चल कर ना जमीन में गड़ा कर दिया था। पापा चाचा, अभी मैं गहरी सोच में हूँ। अरे अगर गहरी सोच में हो तो बैठ कर सोचो ना। अरे अगर मैं बैठ के सोचता हूँ तो मेरी सोच भी मेरी तरह ही बैठ जाती है। अच्छा तुम सोच क्या रहे हो? पता है, मैंने ना इस घर में किसी गैर आदमी की परछाइयाँ महसूस करी हैं। परछाई? उसको तो मेरे ख्याल से आसेब कहते हैं, आसेब। हाँ, लेकिन वो मुझे आसेब से भी बढ़कर कुछ लग रहा है। तो वो कहाँ है? बुलाओ, हम उससे खुद पूछ लेंगे। वो इसी घर में रूपोश है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। क्या मतलब? उसके पास गायब होने की ताकत भी है? या तो ताकत है या तो बहुत ज्यादा ही होशियार है। होशियार? तुमसे भी ज्यादा? नहीं, मुझसे ज्यादा होशियार नहीं होगा। मैं उसे ढूंढ ही निकालूंगा। अच्छा, ढूंढने के बाद क्या करोगे? हाँ, सवाल तो अच्छा है आपका, लेकिन वो अभी तक सोचा नहीं मैंने। वैसे अक्लमंद इंसान ना दूर की सोचता है। दूर की तो आप बात ही नहीं करें। आपको पता है ना आजकल किराए और भाड़े कितने महंगे हो गए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसीलिए तो अकल भी पैदल है। एक तो आप भी ना याददाश्त जाने के बाद बिल्कुल ही। छोड़े, मुझे सोचने दे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इस घर से और इस घर के पागल लोगों से तो जान छूटी। पापा चाचा आप इधर क्या? मैं वो जरा घर के दरवाजे देख रहा था कि लॉक है या नहीं। तो दरवाजा लॉक करके चेक करते हैं, खोल के कौन चेक करता है? मेरा ये स्टाइल है। तुम लोग इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे बताओ? मैं तो तलहा को देखने गई थी। आप इससे पूछे कि ये इतनी रात को कहाँ था? तुम बताओ भाई, कहाँ गए थे? तो मैं वो मूंगफली लेने गया था। मूंगफली लेने गए थे? इस मौसम में मामू बना रहे हो मुझे? नहीं चाचा, वो ईशा का मूड हो रहा था ना, तो मैंने कहा सोचा लिया हूँ। मैंने कब बोला? एक मिनट, मैं इसका भी चाचा, तेरा भी चाचा, तुम दोनों का चाचा, तो बाप किसका हूँ मैं? इसके। आप पक्का इसके। आप ना इसके कान खींचे, उससे पूछे ये इतनी रात रात भर फिरता क्यों है बाहर? वाह, बहुत अच्छे। आइसक्रीम खुद तो खानी थी और नाम मेरा लगा दिया। एक मिनट, ये तुम लोग मूंगफली से आइसक्रीम पर आ गए हैं? ये क्या चक्कर है? चलो अंदर। तो सचमुच के ये तो पापा, ये तो चाचा है। मैं जाती हूँ। चलो जाओ। आप किधर जा रहे हैं? मैं वो दरवाजा बंद करने। मैं कर दूंगा, आप जाए अंदर। मैं कर दूंगा ना? नहीं, मैं कर दूंगा। अरे आप जाए। उससे चाह रहा हूँ, आप डोंट टच मी। ओके, पापा ही है और चाचा है? अच्छा। मैं और तुम, कहानी मस्त सी। क्या मुसीबत है? क्यों ले आई हो तुम मुझे यहाँ पे? मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है? क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत है कि मुझे उससे मिलना पड़ेगा? हाँ ना, वो हमारी उम्मीदों का मरकज है। ओह, तो तुम कारी साहब की बात कर रही हो। लेकिन यार एक मसला है ना, अभी घर वाले भी तो नहीं माने। कितने अहमक हो तुम, कभी तो बात समझने की कोशिश करो। तो मुझे समझाओ ना कि क्या करना है। बल्कि छोड़ो समझाना, मुझे ये बताओ कि किससे मिलना है। वो है जो हमारा प्लान पूरा करेगा। तो वो
वो तुम्हें मिला कहाँ से? क्योंकि घर के बाहर तुम सिर्फ मेरे साथ जाती हो। घर बैठे। अब वो कैसे मिला वो तुम छोड़ो। लेकिन वो राजी है। हाँ ना, मैंने उसे पैसों की लालच दी है और पैसे तुम नहीं दोगे। अच्छा, लेकिन रुको, कॉल आ रही है मामा की। हेलो मामा जी, क्या इमरजेंसी? नहीं नहीं दादा, तला अभी तुम्हें उससे मिलना है। जी जी, आ रहा हूँ। तला नहीं, तुम्हें उससे मिलना है। मुझे जाना पड़ेगा। देखो मामा की फिर कॉल आ रही है, प्लीज। मैं आया, वापस आऊंगा। तो हम मर गया वो, तो ये भी दफा हो गया है। देखो जरा कितना नालायक बेटा है। 4 कॉलें कर चुकी हो, 5वीं मिलानी पड़ रही है, फोन ही नहीं उठा रहा है। नहीं क्या कर रहा होगा। मामा, क्या इमरजेंसी पड़ गई थी? आपने मुझे बार बार कॉल करी। मैं बहुत जरूरी काम कर रहा था। अच्छा, जरूरी काम? तुम्हारे बाप की याददाश्त लाने से भी ज्यादा कोई जरूरी काम हो सकता है? मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो हमारा है जो तुझ जैसी औलाद को पैदा किया। देखें, इस दुनिया में तो मुझे आना ही था। अच्छा, अब तू आ गया ना, तो थोड़ी बाप की याददाश्त लाने की भी कोशिश कर ले। ये वैसे बता कि कितनी कोशिश कर रहा है? ये मुझे नहीं पता कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ और कितनी नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कोई ना कोई कोशिश जरूर कर रहा हूँ। देख भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हम देखते रह जाएंगे और सामने वाली पार्टी अपना काम भी दिखा जाएगी। हैं? कौन? आप किसकी बात कर रही हैं? अरे वही तेरी चाची 420। अगर हमने कुछ नहीं किया ना, तो वो उसे यामीन साबित कर देगी। मामा, हम लोग तो कुछ साबित कर नहीं सके, तो चाची कैसे ही साबित कर लेंगी कुछ? ये तो तेरी चाची बताएगी। वो आपको क्यों बताएंगी? ओफो, कितना तुम दिमाग खाते हो मेरा। मामा, फिक्र मत करें, मैं भी आपका बेटा हूँ। मैं भी आपका सर झुकने नहीं दूंगा। तबाह हो जाओ यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ। मुझे ही बहुत जरूरी काम है और मैं वही करने जा रहा हूँ। इसे कौन सा जरूरी काम है इसका? जैसे खुद नालायक वैसे इसके काम भी नालायक। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अच्छा, तुम्हारी भी याददाश्त गई हुई है मेरी तरह। याददाश्त। मैं डॉक्टर हूँ आपका। मैं डॉक्टर हूँ। ये डंडे वाला डॉक्टर मैं पहली दफा देख रहा हूँ। अगर तुम डॉक्टर हो तो तुम्हारे हाथ में ये डंडा क्यों? मैं दुनिया का सबसे ज़हीन और सच्ची डॉक्टर हूँ। लगते तो नहीं हूँ कसम से। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, इसमें बहस नहीं करो भाई। अच्छा, तो फिर बहस है क्या? दरअसल बात ये, जो बीमारी ना दवाई जो इंजेक्शन से नहीं जाती ना, मैं उससे अपने डंडे से भगाता हूँ। अच्छा, और अगर मरीज तुम्हें डंडे से भगा दे तो वो मरीज सारी जिंदगी मरीज रहता है। डॉक्टर पे हमला करना कोई अच्छी बात तो नहीं ना यार। नहीं, है तो बुरी बात, लेकिन अगर डॉक्टर देखने में बुरा लगे ना तो फिर सब चलता है। आपका दिमाग चलता है? हाँ, अभी इस बाल से लेकर इस बाल तक चला है, पहुंच गया है। इसका मतलब है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। अगर मुझे ये पता होता कि मैं कौन हूँ, अगर मेरी याददाश्त ना गई होती, तो इससे बढ़कर और क्या होता। आप एक काम करें, ये सेब खाएं और मैं चलता हूँ और अगली डोज के लिए फिर हाजिर होऊंगा। डॉक्टर, हाँ। डंडा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपका डंडा है, आप लेकर जाएं। आप इस डंडे के बगैर अजीब लगेंगे ना। आप डंडे वाले डॉक्टर हैं, ये मुझे याद है, आपने कहा था डंडे वाला डॉक्टर। ले पकड़ लिया। हाँ, पकड़। ठीक है। अम्मा क्या हो गया? ये क्या कर रही है? जिसको देखने के बावजूद नजर ना आना, उसे अकल का अंधा कहते हैं। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ, मगर ये सब किस लिए? ये लड़की है, ये यामीन यासीन, इन चक्करों ने दिमाग में अंधेरा भर दिया। अब रोशन कर रही हूँ ताकि कुछ साफ साफ नजर आए, तो मसले का हल हो। हाँ, तो इससे क्या होगा? जब अंधेरा दूर होगा, रोशनी होगी, तो सारा मंजर बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाएगा। फिर पता लगेगा कि वो कौन है। लेकिन मुझे कैसे मालूम होगा अम्मा? अरे ओ, अकल की अंधी, आँख की भी अंधी, इसीलिए तो मैं ये रोशन कर रही हूँ अपना दिमाग। अच्छा, तो फिर क्या नजर आएगा? कोई ऐसी बात जिसको हम दामाद जी के आगे रखेंगे, तुमको अपना मासी याद आ जाए। अम्मा, मुझे तो ये तरकीब कुछ बेहतर लग रही है। हाँ, अरे कुछ, अरे बात कुछ।
बस तू देखती जा, आगे क्या होगा, सोच 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 क्या होगा क्या होगा। अच्छा, इसका मतलब है मैं भी अपने दिमाग पे जोर डालूं। तो लड़की, इसके लिए कौन सा तूने अलमारी अपने सर पे रखनी है? अच्छा ठीक है, डांट क्यों नहीं है, कोशिश करती हूँ। हाँ कर कोशिश, तू हिलजुल तू कर, सारा काम मैं ही करूँ, भाई तेरा मी है। अरे भाई तुम चुप करोगी तो मैं कुछ सोचूंगी ना। मैं बोल रही हूँ, तूने ही आगे बड़बड़ करना शुरू कर दी। खैर अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ दे इस बात को, दोनों खामोश हो जाते हैं और दोनों सोचते दिल लगा के मन लगा के। है माँ, ये हम सोच रहे हैं या एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं? फिर बोली, वही जो भी समझ ले। माँ मुझे सोचने से एक तरकीब आते थे। मैं यामीन को ना एल्बम दिखाती हूँ, शायद उसको कुछ याद आ जाए। देखा ना, इस रोशनी से फायदा हुआ ना, दिमाग रोशन हुआ ना। अभी जाती मैं अम्मा। जा फौरन जा, दौड़ जा दौड़ जा, जब तक मैं भी अपना दिमाग मुकम्मल रोशन करके सोई। मैं आ गया। कहाँ मर गए थे इतनी देर से? यार वो मामा ने इमरजेंसी कह के बुला लिया और कोई इमरजेंसी थी ही नहीं। मुझे तुम्हारी इतनी अहम मुलाकात करवानी थी और तुम हो कि तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा ना यार, इसीलिए तो वापस आया हूँ। वो कहाँ है बंदा? पता नहीं, मिल नहीं रहा है अब। क्या मतलब मिल नहीं रहा? क्या एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता? मेंढक मेंढक की क्या? नहीं तला, वो बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है वो तो हर वक्त मौके की तलाश में रहता है। हमारा प्लान कब पूरा करे और इसी के जरिए हमारा प्लान पूरा होगा। अच्छा, लेकिन वो प्लान तो ठीक है, लेकिन अभी बंदा कहाँ है? ये वो उसे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ चला गया है। ढूंढना पड़ेगा। हाँ। यार दो बॉडी नहीं चलो ना, उसे ढूंढते, हमारा प्लान पूरा करेगा। करो, कहीं चला ना गया हो। पागल नहीं बनो, चलो उसे ढूंढते। मैं और तुम कहानी मस्त सी।